जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं कि यार मुझे पैसे दे दो, मेरे को पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कहना पड़ता है। संगत जी आज के टाइम में ना किसी के पास भी फालतू पैसे नहीं पड़े कि कोई किसी को दे दे और कोई किसी की हेल्प
हेल्प कर दे। जिनके पास हैं उनका दिल छोटा सा होता है ना। जो अमीर लोग हैं संगत जी दुनिया में, दिल्ली में या कहीं पे भी, अमीर लोगों का दिल होता कहाँ है, छोटा सा दिल लेके घूम रहे होते हैं और बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। आप रिक्शे वाले के पास जाओ, उसकी जेब तो खाली होगी, उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, पर उसका दिल बहुत बड़ा होगा संगत जी। वो आपको फ्री में भी, अगर आप उसके सामने जाके थोड़ा सा रोगे ना, यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मैं ऐसे हो गया, परेशान हूं, वो आपको फ्री भी छोड़ आएगा संगत जी। पर अगर अमीर बंदा होगा ना, वो आपको दमड़ी भी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा आपको, जबकि उसके पास ढेर सारे पैसे पड़े होंगे। संगत जी आजकल सभी का हाल एक जैसा है, पैसे किसी के पास फालतू नहीं पड़े हुए। तो मैं तो गुरु जी को आज यही कहता हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुनील गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनील गुप्ता, गुरु जी की संगत में रोहिणी दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरा गुरु जी पर विश्वास नहीं था, गुरु जी के ऊपर मैं हंसता था, गुरु जी को मैंने उल्टी सीधी बातें बोली हुई हैं। संगत जी ना मेरा अपने घर में सत्संग करने का मन था। मेरी आंटी मुझे बोलती रह गई, मेरी बेटी मुझे बोलती रह गई कि पापा घर में सत्संग कर लो, पर मेरे पास गुरु जी के सत्संग के लिए पैसे नहीं थे। संगत जी प्रसाद लाने के पैसे नहीं थे, इतना बुरा हाल था। पर संगत जी कहते हैं ना कि नाक पे गुस्सा हमेशा मेरे रहता था, जबकि पास में रुपया नहीं है। अमीर लोग तो फिर भी संगत जी गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव ऐसा होता है, थोड़े सख्त होते हैं स्वभाव के। मैं तो संगत जी फुकरा आदमी, जेब में रुपया भी नहीं, और आकड़ इतनी थी मेरे अंदर, इतनी वो थी, मतलब अहंकार था संगत जी कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। ये वाली बात थी मेरे अंदर संगत जी। देखो गलतियां करी हैं तो बताने में क्या जाता है ना। अगर मैं अपनी गलतियां छुपा दूं, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलता रहूं, तो संगत जी वो सच तो नहीं है ना। जो हुआ मैं बता रहा हूं आपको। और मैं गुरु जी के पास पता कब आया था? गुरु जी के साथ मेरी जर्नी पता कब शुरू हुई है? 2024 के अंदर ही फरवरी में मैं जुड़ा हूं गुरु जी के साथ। मेरी आंटी तो संगत जी पिछले साल जुलाई के महीने से ही जुड़ी हुई है। 6-7 महीने मेरे को बोलते रह गए वो। मेरी आंटी भी और मेरी बेटी भी शादीशुदा है। मेरी बेटी संगत जी अशोक विहार में रहती है दिल्ली के अंदर। अशोक विहार नाम की जगह, बड़ी अच्छी पॉश एरिया, वहां पे रहती है। वो भी गुरु जी को मानने वाले लोग हैं। वो भी मुझे बोलती थी और मेरी आंटी मेरे को रोज सुबह शाम बोलती थी घर में सत्संग कर लो। घर में इतनी मनुष्यत रहती है हमारे घर में, पैसा एक नहीं आता, बेटे का भी कुछ नहीं हो रहा, कोई नौकरी नहीं लग रही, MBA करके घर खाली बैठा हुआ था। संगत जी बताओ आप, मतलब इतना बुरा हाल था मेरे घर का। और मैं साफ बता रहा हूं आपको, इसमें कोई छुपा नहीं रहा मैं बात आपसे संगत जी, जो है क्लियर कट। अगर मैंने गुरुजी पर मैं हंसा हूं तो वो भी मैंने आपको बताया है। गुरुजी के बारे में मैंने उल्टी सीधी बातें बोली हैं,
वो भी मैंने आपको बताया संगत जी। तो अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं रोहिणी में रहता हूं, दिल्ली के अंदर। अब ये बात है पिछले साल 2022 की। संगत जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है यहीं पे रोहिणी के अंदर ही, एक शॉप है मेरी संगत जी। वहां पे काम चलता ही नहीं था, मतलब बड़ी कोशिश करी मैंने, नहीं जिससे मैंने ये दुकान ली थी संगत जी, सस्ते मेरे को दे गया दुकान वो। तब संगत जी मैंने ये दुकान, मतलब आज से करीब 12-13 साल पहले मैंने ये दुकान ली थी 42 लाख रुपए की कमर्शियल दुकान, 42 लाख रुपीस की। वो भी संगत जी मेरी जॉइंट, मतलब जॉइंट थी हमारी फैमिली पहले, वहां से मुझे हिस्सा मिला था। घर वालों ने बोला, मेरी आंटी ने बोला दुकान पे पैसे लगा दो, दुकान की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं, कमर्शियल है ना, यहाँ कोई काम करेगा, कोई कुछ करेगा, किराया भी अच्छा मिलेगा और इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। घरों की कीमतें कहाँ बढ़ती हैं इतनी। संगत जी दिमाग खराब हुआ था, 42 लाख की दुकान ले ली। उससे पहले मेरी नौकरी थी, बस संगत जी उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जब दुकान अपनी हो गई तो खाली दुकान भी पड़ी, क्या करता, किराए पे देने का हाल नहीं था उस टाइम। 10-12 साल पहले संगत जी किराएदार न कब्जा कर लेते थे दुकानों पे, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं था कि मैं किराए पे दूं या मैं किराया खाऊं। तो मैंने अपना ही काम संगत जी वहां पे शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी, फ्रिज, एलसीडी, एलईडी, आजकल तो एलईडी हैं, स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, सब चीजें स्टॉक भर लिया। अच्छा खासा 50 लाख रुपए मिले थे, 42 लाख की दुकान ले ली, 8 लाख रुपए का मैंने अंदर सामान रख लिया संगत जी, सामान डाल लिया। ठीक है, अब बैठ गया। मेरे को ये था चलो अच्छा है, मैं काम करूंगा, मेरे बेटे को आराम से, मतलब जमा जमाया काम मिल जाएगा, करता रहेगा। संगत जी आपने सुनी होगी बात कि बनियों के जो बच्चे होते हैं ना, जो बनिया, हम लोग बनिया गुप्ता हूं, मैं गुप्ता हूं संगत जी, बनियों के बच्चे कभी नौकरी नहीं करते। ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है। अपना काम कर लेंगे, छोटी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, पर किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, जहां तक मेरा है संगत जी। तो मैं भी यही चाहता था कि मेरा बेटा कहाँ यहाँ वहाँ डोलेगा, काम वैसी है नहीं, नौकरियां है नहीं, यहाँ पे आराम से उसको जमा जमाया काम मिल जाएगा, करता रहेगा अपना और के जिंदगी अपनी गुजारेगा। मुझे क्या चाहिए, बच्चों के लिए करते हैं सब कुछ माँ बाप। तो संगत जी मुझे क्या पता कि मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ, जिस काम को मैं मतलब करने की सोच रहा हूँ, वो काम तो मतलब चलेगा ही नहीं मेरा तो। और यहाँ इस एरिया में तो वैसे चलेगा नहीं संगत जी। यहाँ इतने बड़े बड़े ब्रांड आए हुए हैं, बड़े बड़े, आजकल मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, इतने बड़े बड़े मतलब ब्रांड आए हुए हैं, मैं किस किस का बताऊं आपको। उनके सामने मैं कहाँ एक छोटा सा दुकानदार, कहाँ एक छोटा सा दुकानदार। संगत जी मतलब इतना खाली बैठ बैठ के दिमाग बिल्कुल पक चुका था। एक ऊपर से खर्चे, बिजली का बिल, नौकरों का खर्चा, खाने पीने का, चाय पानी का, संगत जी सारा खर्चा होता है। कभी कोई आ गया उसको चाय पिलाओ, कभी कोई आ गया उसको कैंपा पिलाओ। संगत जी ऐसे कर करके मैं तो दिवालिया हो गया था बिल्कुल। पैसा एक पास में नहीं, सारे पैसे फंस गए थे मेरे दोस्तों ने मुझे उस टाइम बोला था संगत जी, जब मेरे को अपनी जॉइंट फैमिली, हमारा जो घर था ना, जॉइंट में घर था हमारा एक, वहां से मुझे जब ये 50 लाख रुपए जब मुझे मिले थे ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था तू ये पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दे, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस तू किसी बैंक में डिपॉजिट कर दे जहां से तेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। कहीं डिपॉजिट कर दे, कहीं एफडी करवा दे, किसी बैंक में डाल दे, बाकी थोड़ा सा शेयर मार्केट में डाल दे, ताकि वहां पे भी ग्रोथ होती रहे, तेरी अच्छी आमदनी होगी, तू अमीर बन जाएगा यार। तूने कहा दुकान ले ली और काम शुरू करके बैठ गया तू। इससे बढ़िया काम तेरा पहले था, तू नौकरी करता था, महीने की कम से कम 50,000 रुपए तेरे को सैलरी तो मिलती थी ना। आज तेरे पास कुछ नहीं है, ना सैलरी है, ना काम है, ना धाम है, ना पैसे हैं पास में। संगत जी दोस्तों ने बड़ी बातें सुनाई, कहते देख हमने तेरे को बोला था पर तूने हमारी एक नहीं सुनी। मैं अपनी आंटी के कहने पे आ गया संगत जी। आप साफ सीधी बात है, देखो
मेरी आंटी ने जो बोला मैंने मान ली बात। मुझे लगा इनमें ज्यादा दिमाग होता है थोड़ा आंटियों में ना, तो चलो इनकी मान लेते हैं। हम आदमी को दिमाग तो होता नहीं है ना, तो मैंने उनकी बात मान ली। पर मुझे क्या पता मैं खाली बैठा रहूंगा, कुछ पैसे भी नहीं आएंगे, परेशान वैसे ही संगत जी। अब ऐसा टाइम आ गया, कर्जा चढ़ गया सिर पे कर्जा चढ़ गया संगत जी। और कर्जा भी कैसा चढ़ गया आपको बताता हूं मैं। अपने बेटे को मैंने करवाई MBA, अच्छी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, एक है प्राइवेट, नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया। 5-7 लाख रुपए लगा के मैंने MBA करवा दी थी बेटे को 6 साल पहले। पैसे पास में थे नहीं, रुपया भी नहीं था, 5-7 लाख कहां से लगाता। लोन ले लिया पर्सनल, वो सिर के ऊपर अलग चढ़ गया, उसकी EMI। संगत जी आज तक भर रहा हूं उसके पैसे। आज हालात चेंज हैं, पर अब ये बताऊंगा मैं आपको संगत जी, मतलब कर्जदार बन गया था मैं। और कर्जदार भी ऐसा कि जो कहता था ना मुझे, यार थोड़े से पैसे दे दे मेरे को, संगत जी मेरे पास पैसे होते ही नहीं थे। मतलब अपने रिश्तेदार, एक बारी मेरे भांजे ने मेरे को बोला कि मामा मैं ना जरा अभी आपके थोड़ी देर में आपके घर पे आ रहा हूँ, मुझे सामान लेना है आपके घर के, वहाँ एक दुकान है वहां से सामान लेना है, तो आप जरा वो सामान लेके रख लोगे, मैं आऊंगा क्योंकि मैं जल्दबाजी में आऊंगा और मैं लेके चला जाऊंगा, मेरे को जाना है कहीं पे, तो आप प्लीज वो सामान लेके रख लोगे। मैंने कहा बिल्कुल रख लूंगा बेटा। तो कहता मामा आप ना उसको 5,000 रुपए दे देना, वो आपको दे देगा सामान, तो मैं आपको आके पेमेंट कर दूंगा और मैं आपसे ले जाऊंगा। संगत जी है बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। वो कौन सा मुझे कह रहा है कि मामा आप पैसे दे दो, मेरे पास तो है नहीं, वो कह रहा है मैं आपको दे दूंगा आके। संगत जी मेरे पास 5,000 रुपए जेब में नहीं थे, 5,500 नहीं थे जेब में। आप देख लो मेरा ये हाल था। अपने घर के बंदों को मेरे को मना करना पड़ता था, यार पैसे नहीं है पास में। संगत जी बेइज्जती होती है ना, ऐसे बेइज्जती होती है बड़ी आजकल। पैसे वालों को सारे पूछते हैं, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते उस पे कोई मतलब उसको देखता भी नहीं कोई, आज तक देखता भी नहीं है कोई। भाई तेरा क्या हाल है, तू कहाँ जिंदा भी है या मर गया, कोई पूछता भी नहीं है उसको। गरीब आदमी को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता संगत जी। अब 2022 में पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंटी थोड़ा सा ना यहाँ पे किट्टी पार्टी होती रहती है, तो वहां पे आना जाना मेरी आंटी का लग रहता था। कुछ ना कुछ उसकी सेविंग होगी, कुछ 1,500 मतलब सेव करके कुछ पैसे इकट्ठे मिल जाते होंगे, ऐसे कुछ होगा संगत जी। तो उसका आना जाना ग्रुप्स के अंदर, मतलब व्हाट्सएप पे भी ग्रुप जुड़े हुए थे, तो उस पे था उसका। अब पता नहीं वो कैसे जुड़ गई गुरुजी के साथ, मुझे नहीं पता कि वो जुड़ी कैसे। अब जुड़ गई संगत जी, कहती मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही है, कहाँ मंदिर है तेरे गुरुजी का? कहती है दिल्ली में ही है, छतरपुर। मैंने कहा छतरपुर तो बड़ा दूर है यार यहाँ से, कैसे जाएगी? तो कहती यहाँ पे से ना बस जा रही है, हमने पूरी बस करी हुई है। मैंने कहा मैं पैसे देने नहीं वाला, मेरे पास पैसे है ही नहीं। कहती आप मत दो, मेरे पास है अपने पैसे, जो लगे होंगे। चली गई, पैसे दे के आई तो गुरुजी करती जा रही है। प्रसाद ले आई, मुझे लगा, मैंने लगा कि चलो अच्छा प्रसाद लग रहा है यार, पूरा मतलब ये तो होटल जैसा खाना है। मैंने खाया संगत जी प्रसाद, इतना अच्छा प्रसाद कि मैं तो गुरुजी का होके रह गया। पर एक बात थी, जब मेरी आंटी ने मुझे बोला था ना, जुलाई के महीने में मेरी आंटी जुड़ी थी गुरुजी के साथ, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अगस्त से सितंबर के महीने में मेरी आंटी मुझे कहती है हम लोग ना गुरुजी का सत्संग करते हैं घर पे। मैंने कहा सत्संग करते हैं, वो क्या होता है? कहते हैं हम लोग ना पूरा सजाएंगे, संगत आएगी, गुरुजी का दरबार सजेगा और सबको हम प्रसाद देंगे। तो मैंने कहा कौन देगा प्रसाद? कहती हम देंगे ना बना करके। मैंने कहा भाई रोजी रोटी चल जाए, अपने घर की आटा पानी चल जाए, वही बहुत है। हम कहाँ से 100-200 बंदों को बुला लें घर पे? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, तू देख ले अपने आप, मेरे पास रुपया भी नहीं है। मेरी बेटी का फोन आ गया वहां से, पापा आप क्या कर रहे हो, आप पैसे मेरे से ले लो। मेरी बेटी मुझे कहती, मैंने कहा बेटा देख, आज तूने ये बात कर दी, आज के बाद अगर तू ये बात करेगी ना बेटा, मैं तेरे को भूल जाऊंगा। फिर मैं तेरे को भूल जाऊंगा कि तू रहती है शोक विहार में, तेरे घर आज तक मैं कभी नहीं आऊंगा। फिर तू देख लियो, कभी जिंदगी में तेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अगर तूने मुझे दोबारा ये बात कह दी कि पापा पैसे मेरे से ले लो।
बेटा खाली बैठा हुआ था, MBA करा के घर बैठा हुआ, नौकरी मिल नहीं रही उसको, मिल भी रही है तो 10, 12, 15 हजार की। क्या हुआ 10, 12, 15 हजार से? आजकल के घर चलते हैं क्या संगत जी? आजकल लोगों के पैकेज ही 5, 5, 7, 7, 10, 10, 15, 15 लाख के होते हैं साल के। मेरा बेटा कहाँ 15,000 रुपए कौन देगा लड़की आगे? मैंने कहा बेटा छोड़, हम देखेंगे जो होगा, तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट करूंगा, वरना अपनी दुकान तो है ही है ना, बेच देंगे और क्या करेंगे। संगत जी आप देखो, मेरी आंटी मुझे कहती रहेगी सत्संग कर लो, सत्संग कर लो। मेरे को एक दिन आया दिमाग में, यार देख काम चल नहीं रहा, पैसे वैसे ही नहीं है, दुकान को बेचो। एक ही ऑप्शन है, इस दुकान को बेच दो, जो पैसे आएंगे बच्चे को दे दूंगा, बेटे को अपना जो मर्जी करे वो काम। मेरे को क्या करना, जिंदगी कट गई है और 2-4 साल रह गए, मर जाएंगे और क्या करेंगे संगत जी? नहीं चला काम, नहीं चला, क्या करें, कहां से अब किसके पैरों में जाके गिरे? मैंने ये सोचा। अब मेरी आंटी तो गुरुजी को बिल्कुल मान चुकी थी कि गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे। गुरुजी आ गए हैं घर में, स्वरूप ले आई थी गुरुजी का। ठीक है संगत जी, अब चलता रहा, ऐसे चलता रहा। मैंने अपने साथ वाले प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, यार मुझे दुकान बेचनी है, बता क्या इसका रेट होगा? कहता बाबूजी इसका रेट आपको मिल जाएंगे 30 से 35 लाख रुपए। मैंने कहा यार 12 साल पहले 2012 के अंदर 42 लाख की दुकान ली है, 42 लाख की, तू मुझे कह रहा है 30-35 लाख मिल जाएंगे, इतने कम पैसे? कहता हाँ बाबूजी रेट ही कम हुए, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी है, रेट कम हुए मार्केट के, आजकल है ही नहीं, भाव ही नहीं है इतना, आप कैसे कह रहे हो भाव इतना मिल जाएगा? तो संगत जी बात वहीं पे स्टॉप हो गई। मैंने कहा क्या करना है बेच के, फिर अब जब पैसे नहीं मिल रहे पूरे तो क्या करेगा बंदा बेच के? बेटा कहता पापा पैसे आप मतलब आप दुकान को बेचो, क्योंकि पैसे मैंने इन्वेस्ट करने शेयर मार्केट में, ऐसे हो नहीं पा रहा, मैंने शेयर मार्केट का ही काम करना है। मैंने कहा बेटा देख दुकान में बेचने लगाई हुई है, वो कहता 30-35 लाख से ज्यादा आपको दूंगा नहीं, तो क्या करेगा बता? बेटा मेरा कहता पापा बेच दो, कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब नुकसान ही हो थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं आप बेच दो। मेरी आंटी मुझे कहती है कोई जरूरत नहीं है बेचने की, सबसे पहले आप गुरुजी का ही स्वरूप लो। उसने मुझे अपने पर्स से निकाल के दिया गुरुजी का स्वरूप, कहती दुकान में जाके लगा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? तो कहती दुकान की कीमत बढ़ जाएगी। मैंने कहा मेरी आंटी का नाम संगत जी सुनीता है। मैंने कहा सुनीता तो पागल हो गई है, सुनीता तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तू मुझे कह रही है कि ये छोटा सा स्वरूप लेके दुकान में लगा दो, दुकान की कीमतें बढ़ जाएंगी। संगत जी आप देख लो, मैंने उसकी बात तो नहीं मानी, पर हुआ वैसे ही। मेरा बेटा दुकान में जाके स्वरूप लगाता है, मुझे पता भी नहीं चला, रातों रात उसकी जो दुकान की कीमत थी ना, मेरी दुकान की डबल हो गई थी, डबल। वही प्रॉपर्टी वाला मेरे पास आता है जो डीलर था मेरे पास में, कहता बाबूजी 85 लाख की बेचनी है तो बताओ, एक पार्टी लेने के लिए तैयार बैठी है। मैंने कहा 85, उसी टाइम बेच दी संगत जी, उसी टाइम बेच दी। ये मेरा सत्संग था आज का। आप देखो कृपा कितनी हुई है गुरुजी की ना, ब्लेसिंग कितनी मिली है गुरुजी की, वरना इतनी ब्लेसिंग मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में संगत जी। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि पीछे क्या रह गया। आज भी पैसों की दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा मैं तो करोड़पति बन गया, 85 लाख ही थे ना, 85 करोड़ तो नहीं थे। आज भी दिक्कत है, कभी कभार दिक्कत हो जाती है पैसों की संगत जी। आजकल परेशान कौन नहीं है, बड़े से बड़े अमीर लोग भी परेशान है, रिक्शे वाला भी परेशान है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है ना। जैसे मैं परेशान वैसे आप परेशान हो। देखो गुरुजी के साथ में जुड़ जाते हो ना एक बार, तो बस फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ना पड़ता है सब कुछ। ये नहीं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं बीच में, गुरुजी के ऊपर छोड़ो, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, ब्लेस करेंगे, आपका कल्याण करेंगे, फिर कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये आपकी सेवा है, गुरुजी ने लगाई है। लाइक, शेयर और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, सामने रेड कलर का बटन आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।